मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक लाइन्स एंड एंगल। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था एंड आई हैव गिवन यू होमवर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। होप आपने कर लिया होगा। नाउ लेट्स सी क्विकली क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इफ़ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो स्ट्रेट लाइनें हैं और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सपोज एक लाइन मैंने बना दी ए बी और एक मैंने बना दी सी डी। तो दीज टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट सपोज ओ। कह रहा है इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स सो फॉर्म। तो देखो चार एंगल बने, 1 2 3 4। कह रहा है देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स। तो सबसे पहले हमें एक एंगल का बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। मैंने ये बाइसेक्टर बना दिया सपोज एफ, ठीक है। अच्छा, बाइसेक्टर क्या होता है? जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखो ये पूरा एंगल था, तो ये दोनों जो एंगल्स बने ये दोनों इक्वल होंगे। तो लेट मैंने इसको नाम दे दिया एंगल 1 और एंगल 2। तो गिवन क्या आ गया? गिवन में आ गया कि ए बी एंड सी डी ये दो लाइन हैं इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ एंड द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स, यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ओ एफ इज अ बाइसेक्टर। अब कह रहा है एंड प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स। अब इस के अपोजिट एक रे है, तो इसके अपोजिट ओ एफ के अपोजिट मैंने एक रे बना दी ओ ई, ठीक है। चलो, द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर्स ऑफ वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म बाइसेक्ट्स अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका वर्टिकली अपोजिट ये हो गया। तो सपोज ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। कह रहा है ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी हमें क्या प्रूफ करना है कि टू प्रूफ में ये करना है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। तो चार एंगल बने, चार एंगल में से द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स। तो ये एक मैंने रे बना दी, ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, डी ओ बी का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ओ एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ डी ओ एफ, ठीक है। तो डी ओ एफ का ये ओ एफ बाइसेक्टर यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो जो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा, तो ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, बहुत इजी प्रूफ है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। इसका प्रूफ के लिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब दो से ज़्यादा लाइन्स हो तो आप लाइनों को देखा करो। तो देखो, इस लाइन को और इस लाइन को देखो, इन दोनों के बीच में एंगल 2 बन रहा है, और इस लाइन और इस लाइन के बीच में क्या बन रहा है? एंगल 3, यानी एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। सो एंगल 2 विल बी एंगल इक्वल टू एंगल 3। वाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। होगा कि नहीं होगा? एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली देखो, इस लाइन और इस लाइन के बीच में सॉरी, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल 1 बन रहा है। सिमिलरली इसी लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल 4 बन रहा है, यानी एंगल 1 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, और वो क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इज दैट क्लियर? तो एंगल 2 जो है वो मेरा एंगल 3 के इक्वल आ गया। एंगल 2 जो है, देखो, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। और गिवन ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हमारा गिवन है। इन तीनों को यूज़ करेंगे और हम यहाँ से ये प्रूफ कर देंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4। कैसे? देखो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह पर क्या हम एंगल 4 लग सकते हैं? तो देखो, एंगल 1 की जगह पर हम एंगल 4 रख सकते हैं, यानी एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल आ गया। अब एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है, यानी एंगल 2 की जगह पर हमने एंगल 3 रख दिया, यानी एंगल 4 बराबर एंगल 3। एंगल 4 बराबर एंगल 3, और यही हमें क्या करना है? प्रूफ। सो हैंस
प्रूव्ड। इज दैट क्लियर? या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2, 3 वी गेट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे हुआ? देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 4 रख दिया तो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल आ गया, और एंगल 2 जो है उसके इक्वल एंगल 3 है तो एंगल 2 की जगह मैंने एंगल 3 रख दिया तो एंगल 4 जो है एंगल 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, यू ट्राई टू मेक अ फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बनेगी नहीं आप लोगों से, पर फिर भी ट्राई करना। ठीक है, वी विल कवर क्वेश्चन नंबर 16 इन द नेक्स्ट वीडियो। आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन की फिगर बनाने की कोशिश करना। ठीक है, अगर बन जाए देन वेल एंड गुड, वैसे मेरे ख्याल से नहीं बनेगी। ठीक है, अच्छा तो अगर नहीं बनेगी कोई बात नहीं, वी विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, पर आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना दिमाग खुद लगाने की कोशिश करना। अच्छा, फॉर योर होमवर्क, ठीक है, क्योंकि देखो कल सैटरडे है फिर संडे है, तो सैटरडे संडे है तो आप इस एक्सरसाइज के पीछे जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, यानी एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8, 9, 10, 11, 12 एग्जाम्पल्स हैं। यू हैव टू सॉल्व दीज 12 एग्जाम्पल्स इन योर क्लास नोटबुक कॉपीज़। ठीक है, और विद अलॉन्ग विद एक्सरसाइज 7B ये करना प्रैक्टिस। चलो नाउ लेट्स क्विकली मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने से पहले, ठीक है, वी हैव फ्यू कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है पैरेलल लाइंस। तो क्या आप बता सकते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? तो पैरेलल लाइंस होती हैं विच मतलब दो लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। पैरेलल लाइंस मतलब जो पैरेलल हैं, जैसे रेलवे की पटरी, ट्रेन की पटरी जो होती हैं वो पैरेलल्स हैं। ठीक है, स्केल के दोनों एजेस, ये देखिए बुक, एक लाइन ये, दीज आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सो पैरेलल लाइंस की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है, इफ टू लाइंस लाई इन द सेम प्लेन। अच्छा, प्लेन मतलब प्लेन इज अ रेक्टेंगुलर, जैसे रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर, दिस रेक्टेंगुलर बोर्ड, ये सब एक प्लेन है। ठीक है, तो इफ टू लाइंस लाई इन अ सेम प्लेन, if two lines lie in a same plane and do not intersect, और एक दूसरे को काटे ना, and do not intersect, ठीक है, then these lines are called as, then these lines are called as पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे एक लाइन ये और ये लाइन ये, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, या इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम है। जैसे यहाँ पर भी जो गैप है, मान लो कितने का भी है, यहाँ पर भी जो गैप है और यहाँ पर भी जो गैप है, अगर वो सेम होगा इट मीन्स दैट दीज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ठीक है, डेफिनेशन आपकी बुक में है, आप लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। चलो, अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। इज दैट क्लियर? चलो, ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन को समझने के लिए, ठीक है, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ट्रांसवर्सल अभी आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली एक्सरसाइज पूरी हमारी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और एक तीसरी स्ट्रेट लाइन आई जो इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल। इज दैट क्लियर? अब देखो, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दो स्ट्रेट लाइंस को अगर एक तीसरी लाइन किसी दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल।
ठीक है। अब ये दो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं और ये दो लाइंस पैरेलल नहीं भी हो सकती हैं, पर जो हमारे एक्सरसाइज 7C है उसमें दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अब मैं देखो दोबारा शुरू करता हूँ। सपोज दिस इज लाइन L एंड दिस इज लाइन M एंड L इज पैरेलल टू M, ठीक है। L जो है वो M के पैरेलल है और एक तीसरी लाइन आई जिसने इन दोनों को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काट दिया। सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल। चलो अब देखो ध्यान से, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको काट देती है तो कुछ टाइप्स के एंगल बनते हैं। ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा। सबसे पहला होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और तीसरा होता है कॉन्जुगेटिव इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। जिसकी बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझने के लिए मैं इस फिगर में नेमिंग कर दे रहा हूँ। सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6, दिस इज एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, अच्छा L और M आपस में पैरेलल हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, जैसे L और M पैरेलल हैं और एक तीसरी लाइन उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करती है, तब हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, देखो लाइन के राइट साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लाइन के राइट साइड में लाइन के ऊपर वाला एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल 1 किसके इक्वल होगा। एंगल 1 देखो राइट साइड है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड, और एंगल 5 भी ट्रांसवर्सल के राइट साइड है, तो एंगल 1 हमारा एंगल 5 के इक्वल होगा और ये जो बनेगा ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेगा। सिमिलरली लाइन के नीचे वाला देखो राइट साइड में लाइन के नीचे वाला राइट साइड में लाइन के नीचे वाले के इक्वल होगा, यानी एंगल 3 इसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। तो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। लाइन के लेफ्ट साइड में लाइन के ऊपर वाला यानी एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल होगा, ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और एंगल 4 लेफ्ट साइड में लाइन के नीचे वाला लेफ्ट साइड में लाइन के नीचे वाले के इक्वल होगा, यानी एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा फिगर में मैंने एंगल का नाम ऐसे दिया है, आपका नाम हो सकता है कुछ और हो, जैसे मैंने 1 2 3 4 दिया है, आप हो सकता है 1 2 3 4 करें। इसलिए मैं बोलता भी जा रहा हूँ कि लाइन के राइट साइड वाला ट्रांसवर्सल की राइट साइड में लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले से इक्वल होगा, यानी राइट साइड में ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल होगा, लेफ्ट में ऊपर वाला लेफ्ट के ऊपर वाले के इक्वल होगा, लेफ्ट में नीचे वाला नीचे वाले के इक्वल होगा। सो दीज आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बन रहे हैं इसमें, बताइए बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 5 एंगल 7 के इक्वल है, एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल है। इज इट क्लियर। सो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहला हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। फिर हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक बार मैं फिगर को दोबारा रब कर दूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो सपोज दो लाइन पैरेलल हैं L और M, यानी L जो है वो M के पैरेलल है। एक ट्रांसवर्सल इनको कट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो जैसा कि हमारा नाम है ऑल्टरनेट इंटीरियर, मतलब ये दोनों लाइनों के अंदर में ही होंगे। तो जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का नाम आता है, ठीक है, तो देखो मैं नाम सबके डाल दे रहा हूँ, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, मैंने सब एंगल्स के नाम डाल दिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, यानी दोनों लाइनों के अंदर की बात होगी। यानी देखो ये इंटीरियर में है, ये भी इंटीरियर में, ये भी इंटीरियर में है, ये भी इंटीरियर में, ये 4 एंगल इंटीरियर में हैं। हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, तो देखो एंगल 3 को देखा,
एंगल 3 को लिया, एंगल 4 को छोड़ा, एंगल 5 को लिया। यानी अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उनको कट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। यानी एंगल 3 जो होगा वो हमारा एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 जो होगा वो हमारा एंगल 6 के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? देखो एंगल 3 ऑल्टरनेट, इसको लिया, इसको छोड़ा, इसके इक्वल हो गया। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो गया। एंगल 4 लिया, ठीक है, 4 लिया, इसको लिया, देखो ऑल्टरनेट ये लिया, ये छोड़ा, ये, यानी एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। ठीक है, और ऑल्टरनेट एंगल्स को समझने के लिए आप याद रखिएगा z बनता है। क्या बनता है? z। देखो एंगल 3 एंगल 5 को देखो, ये z बन रहा है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 5 है, तो एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है। 4 वाले को देखो, उल्टा z बन रहा है, ये एंगल 4, ये एंगल 6। तो जब भी z बनता है तो हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है। अच्छा, ये z अब ऐसे भी बन सकता है किसी क्वेश्चंस में, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये z ऐसे भी बन सकता है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो z बनना चाहिए। देखो ये भी z है पर ये z उल्टा है, ये भी z उल्टा है, एक कम ऊपर है, एक कम नीचे है। इज दैट क्लियर? नाउ मैं आई नीड सम स्पेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स देखो क्या होते हैं। सपोज दो लाइनें हैं और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, L इज पैरेलल टू M, ये L ये M, और एक तीसरी स्ट्रेट लाइन आई जिसने इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काट दिया, तो ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ठीक है, नाम कर देते हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। हम कर रहे हैं को कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर। तो को अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल देखो, लाइन के राइट साइड में अंदर वाले दोनों एंगल, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा? 180। सिमिलरली लाइन के लेफ्ट साइड में लाइनों के बीच का एंगल, यानी एंगल 3 और एंगल 6 का सम कितना होगा? ये होगा 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? सो दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। अब हमारी कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स क्या है? इन्हीं के ऊपर बेस्ड है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल उनको कट करती हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम्स हमें पढ़नी है, ये थ्योरम्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पर इनको फिनिश, आज के लेक्चर को फिनिश करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एक चीज़ होती है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम ये बोलती है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, सपोज L और M पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल इनको कट करती हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बताया ना अभी, लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के इक्वल हो, लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे वाले के इक्वल हो। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के इक्वल होगा, लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे वाले के इक्वल होगा। यही तो होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम में ये बोलता है अगर लाइनें पैरेलल होंगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। पर मान लो कभी ऐसा हो कि दो लाइंस हैं और एक लाइन उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है जो कि ट्रांसवर्सल कहलाएगी, और वो इस तरीके से कट कर रही है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल जो बन रहे हैं वो इक्वल होंगे। देखो अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। यही हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम बोल रहा है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। द सेम केस इज विद ऑल्टरनेट एंगल्स, द सेम केस विद दिस को इंटीरियर एंगल। ये हम जब थ्योरम्स करेंगे अगली वीडियो में तब हम पढ़ेंगे।
सो टुडे दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। और आपको जो मैंने पढ़ाया वो सब रिवाइज़ करना है। एंड फॉर योर होमवर्क यू हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज ट्राई करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो अगर नहीं होगा देन लीव इट, आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ ऑन मंडे। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।